अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है। वो इसलिए क्योंकि वो फ़ौरन से इसके यूजेस सीखने लग जाते हैं, ये जाने बगैर, ये समझे बगैर कि मॉडल्स होते क्या हैं, मॉडल्स को यूज़ क्यों किया जाता है और इसको इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल तफसील से इजी वे में समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स एक तरह के वर्ब्स होते हैं। जी हाँ, वर्ब्स होते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स को बेसिकली हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज। ये बेसिकली मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, यानी कि ये एक तरह के मददगार वर्ब्स होते हैं जो कि मदद करते हैं मेन वर्ब की। अगर आपको वर्ब की बेसिक नॉलेज हो तो आपको मालूम होगा कि इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपको पता हो कि मेन वर्ब बेसिकली किसी काम को दिखाते हैं, यानी वर्ब को दिखाते हैं कि कोई कर्ता यानी कि डूअर क्या काम कर रहा है, वो खेल रहा है, वो भाग रहा है, वो खा रहा है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई एक काम दिखाया जाता है, एक्शन दिखाया जाता है, खेलना, भागना, खाना, पीना, टू प्ले, टू रन, टू ईट, टू ड्रिंक। ठीक है। अब अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली इन्हीं वर्ब्स की यानी कि जो काम को दिखा रहे होते हैं मेन वर्ब्स, इनकी हेल्प करता है, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब भी जो है अब दो तरह से यूज़ होते हैं। एक टेंस बताने के लिए यानी टाइम बताने के लिए कि कोई एक्शन कब हो रहा है, वो प्रेजेंट में यानी हाल में हो रहा है, पास्ट में यानी कि माजी में हो चुका है, या फ्यूचर में होगा यानी आने वाले वक्त में होगा। तो एक हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, जो टेंस बताते हैं, सही है। और दूसरे जो होते हैं वो मूड को बताते हैं। मूड यानी कर्ता का, जो काम करने वाला है, उसका मिजाज, तबीयत बताते हैं कि वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो किसी को सलाह देना चाहता है, वो किसी से इल्तिजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या किसी को हुक्म दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, या ख्वाहिश है उसकी कुछ काम करने की, वो विश कर रहा है किसी चीज़ की, या किसी को इजाज़त दे रहा है, परमिशन दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे टेंसेस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड। ठीक है, ये बेसिकली बताते हैं कि काम कब हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो हम बोलेंगे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर ये जो इस सेंटेंस में इज़ है, ये इस मेन वर्ब यानी प्लेइंग की हेल्प कर रहा है बताने के लिए कि ये एक्शन कब हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को बदल के कह दूं कि वो क्रिकेट खेल रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस तो वही रहेगा, इस की जगह हम हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे। तो ये क्या मदद करेगा प्लेइंग की, कि ये काम पास्ट में हो रहा है, तो हम बोलेंगे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो वॉज अब यहाँ पे हेल्प कर रहा है प्लेइंग की, कि बताने के लिए कि ये काम जो खेलने का अमल है वो कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मूड यानी मिजाज, तबीयत को बताने के लिए जो यूज़ करते हैं वो इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ हम नहीं करते, बल्कि वहाँ पे हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम मॉडल्स को देखें तो बेसिकली ये जो मॉडल्स है ना, ये निकला ही वर्ड कहाँ से है, मूड और मोड से, यानी कि तबीयत या मिजाज को बताने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग्स को बताने के लिए हम इसका मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अगर आप इसकी स्पेलिंग में देखें मॉडल, ये MODEL वाला मॉडल नहीं है जिसका मतलब नमूना होता है, बल्कि ये MODAL वाला मॉडल है कि जो कि सब्जेक्ट की यानी कि काम करने वाले की तबीयत या मिजाज को बताता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लूँ कि वो क्रिकेट खेलता है, तो सिंपल हो गया ही प्लेस क्रिकेट। ये क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस है कि जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि कोई प्रेजेंट में खेलता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वो क्रिकेट खेल सकता है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर कैपेबिलिटी बता दी कि यानी सब्जेक्ट अब काम को कर सकता है, उसकी सलाहियत है उस क्रिकेट को खेलने की। तो हम क्या बोलेंगे, ही कैन प्ले क्रिकेट, क्योंकि सलाहियत को बताने के लिए हम कैन का यूज़
करते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको बदल के कह दें कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट को एक मशवरा दिया जा रहा है, यानी सजेशन दी जा रही है, और सजेशन देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलेंगे ही शुड प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे अब हमने शुड का इस्तेमाल किया। अब देखिए एक ही सेंटेंस है, लेकिन एक हम मॉडल वर्ब अगर बदल दें तो उसके पूरे मीनिंग बदल जाते हैं, मूड बदल जाता है कि एक के अंदर हम सलाहियत को बता रहे हैं और एक के अंदर हम सजेशन दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें मॉडल वर्ब्स 11 तरह के होते हैं। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू और नीड और डेयर, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। ये बेसिकली मूड को बताएंगे। किस तरह के मूड्स को बता सकते हैं? ये या तो एबिलिटी यानी सलाहियत या किसी की काबिलियत को बता सकते हैं, किसी को परमिशन देने या लेने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या किसी को ऑफर देने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या किसी को सलाह हम जब देते हैं जब यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह से किसी को ऑर्डर देने के लिए यानी हुक्म देने के लिए, ख्वाहिश जाहिर करने के लिए, इम्कान बताने के लिए, किसी को दुआ बद्दुआ देने के लिए, या अनरियल कंडीशन यानी ख्याली हालत बयान करने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और यहाँ पे एक मेन बात और देख लीजिए कि कभी भी इन मॉडल वर्ब्स की कोई फॉर्म्स नहीं होती। जैसे कि मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं या तो हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे इज एम आर की वॉज वर हो जाती है, विल बी हो जाती है, ठीक है, फ्यूचर की। इसी तरह से हैव की पास्ट फॉर्म हैड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब्स की अगर कैन है तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैंड नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती। इसी तरह से ये सारे ही सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। जो भी मॉडल हैं सारे सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हैं, सही है। और इसी तरह से सारे ही मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे और टेंसेज होते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर मॉडल वर्ब्स में हम फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले एबिलिटी मतलब किसी काम को करने की ताकत या स्किल को दिखाने के लिए हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन बेसिकली प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है, यानी प्रेजेंट में, हाल में हम कोई काम कर सकते हैं, हमारे अंदर सलाहियत है उस काम को करने की। और जबकि पास्ट में बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ये पास्ट एबिलिटी को बताएगा। तो ये दो हैं जो कि हम एबिलिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पहले कैन को देखते हैं जो प्रेजेंट एबिलिटी बताएगा, यानी जो काम अभी कोई कर सकता हो, इसमें सलाहियत हो इस काम को करने की। और जैसे मैंने आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट के साथ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से कैन के बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो देखिए स्ट्रक्चर सेम ही है, सब्जेक्ट के बाद कैन आया, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलें कि वो तेज़ दौड़ सकता है, यानी उसके अंदर काबिलियत है अभी प्रेजेंट में कि वो तेज़ दौड़ सकता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ही कैन रन फास्ट, सही है। हम कभी भी रन की सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, पहले ही फॉर्म यूज़ करेंगे, भले से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कैन को हम एस नहीं लगा देंगे, कैन के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ही कैन रन फास्ट। इसी तरह से कुड यानी पास्ट की एबिलिटी को ये दिखाएगा जब कोई काम पहले किया जा सकता था। जैसे यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखे सेम ही रहेगा, बस कैन की जगह कुड आ जाएगा, सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, ठीक है। जैसे सेंटेंस है वो 5 किलो उठा सकता था, यानी उसके अंदर पास्ट में एबिलिटी थी, सलाहियत थी कि वो 5 किलो वज़न को उठा सकता था। तो हम बोलेंगे ही कुड लिफ्ट 5 किलोज, ही कुड लिफ्ट 5 किलोज, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, यानी कि परमिशन जब हम दिखाते हैं मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं वह इजाज़त को। तो बेसिकली जब हम किसी से इजाज़त मांगते हैं तो मॉडल वर्ब की नरमी अहमियत रखती है, यानी परमिशन दिखाते वक्त भी हम जिन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो वो जो है कुछ सर्टेन टाइप्स होती हैं इजाज़त मांगने की भी। जैसे कि कैन बेसिकली इनफॉर्मल तरीके से परमिशन मांगने के लिए यूज़ होता है, यानी आप किसी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, इनसे अगर किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुड बेसिकली पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट परमिशन लेने के लिए कि आप अपने किसी बड़े से या जिससे भी चाहें, ये है कि ये पोलाइट वे में होता है।
आप इसको इनफॉर्मल फॉर्मल जगह दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा कुड का ही इस्तेमाल किया जाता है। और मे बेसिकली फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, और माइट का भी होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में, बहुत ही फॉर्मल टाइप वो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैन को जब हम इनफॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी एक आम और इनफॉर्मल तरीका है, बस हम परमिशन लेने के लिए अब सवालिया अंदाज में बोलते हैं ना, जैसे कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या मैं वहाँ चली जाऊँ, क्या मैं ये कर लूँ। तो हम क्या करते हैं, किसी से जब परमिशन मांगते हैं तो वो सवालिया अंदाज में करते हैं, इसीलिए सवालिया अंदाज करने के लिए हम जो मॉडल वर्ब है वो शुरू में आ जाता है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन हम शुरू में ले आएंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलें कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो यानी कि हम सामने वाले से ऐसे बंदे से करना चाह रहे हैं कि उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, इनफॉर्मल वे में हम पूछ रहे हैं कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम कुड यानी पोलाइट वे में पूछना चाहें, यानी तमीज़दार और नरम लहजे में, तो हम उसको भी यानी कि कुड का इस्तेमाल शुरू में करेंगे। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कुड आई कम इन, कुड आई कम इन। तो आप यहाँ पर टीचर या किसी और से भी पूछ सकते हैं, ये नरम और तमीज़दार लहजा होता है, ठीक है। इसी तरह से मे जो है ये ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ होता है, ये ज़्यादा फॉर्मल और अदब से बात करने के लिए होता है। जब हम किसी बड़े से अदब से बात करते हैं तो इससे मे का यूज़ करते हैं, जैसे मे और देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए वे एक ही है, बस क्या हो रहा है, मॉडल वर्ब चेंज हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम बोले जनाब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई स्पीक सर, तो यानी कि वो आपसे शायद ओहदे में बड़े हैं या आप अदब से बात करना चाहते हैं तो मे का यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये तो था परमिशन लेने के लिए मे, कैन और कुड का यूज़। अब हम जब पॉसिबिलिटी यानी इम्कान को दिखाते हैं, किसी काम के होने के चांस को बताने के लिए हम कई मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि चांस ज़्यादा हो या कम, यानी कि कोई एक मॉडल वर्ब ज़्यादा चांसेस दिखा सकता है, कोई एक मॉडल वर्ब कम चांसेस दिखा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कैन जो है एक आम तौर पे हम जनरली अगर हम दिखाना चाहें तो आम चांस दिखाता है, इसी तरह और मे जो है थोड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि किसी काम के होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, और माइट थोड़े कम चांसेस को दिखाता है, बहुत कम। इसी तरह से कुड ये अंदाज़े लगाता है कि आप अंदाजे से किसी चीज़ को बोलते हैं कि शायद ऐसा हो जाए या शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कैन जो है जनरल पॉसिबिलिटी को बताएगा, आम मुमकिनात के लिए इस्तेमाल होगा, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे ये बीमार कर सकता है, अब कोई फूड है तो हम बोलते हैं भाई ये आपको बीमार कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर करे, ठीक है। तो मैं भी किसी को कर दे किसी को ना करे, तो इट कैन कॉज इलनेस, ये बीमारी कर सकता है या आपको बीमार कर सकता है, यानी बीमारी की वजह बन सकता है। इट कैन कॉज यानी कि वजह बन सकता है किसकी, बीमारी की, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं इट कैन मेक यू इल, ये भी कहा जा सकता है। इसी तरह से मे जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, मुमकिन है कि काम हो ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, वो आज आ सकता है, यानी इम्कानात हैं, ज़्यादा इम्कानात हैं कि शायद वो आ जाए। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, लेकिन श्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर श्योरिटी हो तो विल से बता सकते हैं, ही विल कम टुडे, कि वो आज आएगा, सही है। अच्छा, इसी तरह से माइट थोड़ी वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये बहुत ज़्यादा कम चांसेस या अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, वो देर से पहुंच सकता है, यानी कि हो सकता है कि वो देर से पहुंचे, और मे बी कि वो जल्दी आ जाए क्योंकि वीक पॉसिबिलिटी है। ही माइट अराइव लेट, ही माइट अराइव लेट, ठीक है। और नेक्स्ट यानी कुड बेसिकली कंडीशनल पॉसिबिलिटी को दिखाता है, जब कोई काम हो भी सकता हो और नहीं भी, यानी गैर यकीनी मुमकिनात हों। ये बेसिकली हम जो है कंडीशनल उसमें बताते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद कुड, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कंडीशनल है तो एक कंडीशन भी लगाएंगे इसके साथ। जैसे अगर बारिश हुई तो खेल मुलतवी हो सकता है, तो यानी बारिश होगी तो मुलतवी हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। द मैच कुड बी पोस्टपोन्ड इफ़ इट रेन्स, द मैच कुड बी पोस्टपोन्ड इफ़ इट रेन्स, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं जब हम किसी को एडवाइस यानी मशवरा या नसीहत करते हैं। अच्छा, किसी को मशवरा या नसीहत देना हो, इसके लिए भी कई मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपने पिछले उसमें देखा
कि हम पॉसिबिलिटी, परमिशन, ये सब दिखाने के लिए भी अलग अलग मॉडल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके थोड़े थोड़े उसमें फ़र्क है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर भी शुड थोड़ी फ्रेंडली सजेशन, यानी आप नॉर्मल, आप बस फ्रेंडली टाइप एडवाइस देना चाह रहे होते हैं। और ऑट टू बेसिकली मॉरली आप ज़रूरत, यानी जिस चीज़ की हो, जैसे बड़ों की इज्जत करना ज़रूरी है, तो हम बोलेंगे कि आपको बड़ों की इज्जत करना चाहिए, आपको कानून पे अमल करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें इखलाकी तौर पर ये करना चाहिए। तो इखलाकी अगर हमारे फ़राइज़ हैं, आप सामने वाले को उसका मशवरा दे रहे हैं, तो ऑट टू से दें। इसी तरह से मस्ट बेसिकली किसी को लाजमी या ज़रूरी काम के लिए हम बोले, जैसे कि अगर कोई बीमार है, हम बोलें कि आपको ज़रूर डॉक्टर के जाना चाहिए, तो हम उसको ज़रूर बोल रहे हैं, यानी कि हम उस पर ज़ोर दे के बोल रहे हैं कि आपको लाजमी डॉक्टर के यहाँ चले जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम शुड को जनरल एडवाइस के लिए यूज़ करेंगे, यानी हल्का और आम मशवरा देने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। जैसे तुम्हें रोज़ वर्जिश करना चाहिए, तो ये एक जनरल एडवाइस है, हम सभी को देते रहते हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड एक्सरसाइज डेली। इस तरह से अगर ऑट टू, यानी कि जो हम मॉरल या इखलाकी मशवरा देने के लिए इस्तेमाल होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट देन ऑट टू, और ऑट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे बोलें हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। और मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग, यानी ज़बरदस्ती या मजबूरी वाली, हम जब एडवाइस देना चाहें या आपको ये ज़रूर करना चाहिए, तो मैं अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर नाउ, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर नाउ। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं फ्यूचर ऑफर्स या डिसीजंस देखने के लिए, यानी मुस्तकबिल को दिखाने के लिए या ऑफर्स देने के लिए या डिसीजन दिखाने के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और वो कौन से, विल, शैल, वुड। विल बेसिकली नॉर्मल फ्यूचर दिखाता है, यानी नॉर्मली हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम यूँ करेंगे, आई विल गो, आई विल ईट, आई विल ETC। ठीक है, लेकिन शैल जो है ये सजेशन या ऑफर के लिए यूज़ होता है। पहले जो है विल और शैल ये दोनों ही जो है फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज़ हो रहे होते थे, लेकिन अब शैल को जो है एक अलग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसको नॉर्मल फ्यूचर के लिए अब यूज़ नहीं किया जाता। अब नॉर्मल फ्यूचर के लिए अब आई, वी, यू, दे, ही, शी सबके साथ विल कर सकते हैं। पहले आई और वी के साथ जो है शैल करते थे और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल करते थे, लेकिन अब शैल को हमने सिर्फ एज मॉडल वर्ब, यानी इस ऑफर यानी सजेशन देने के लिए छोड़ दिया है। और वुड बेसिकली पोलाइट विश या कंडीशनल सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे विल को अगर हम देखें, जब आमतौर पर हम मुस्तकबिल की बात करें, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, यानी मुस्तकबिल में हम कोई काम करेंगे। और जबकि शैल ऑफर या सजेशन दिखाने के लिए, यानी फॉर्मल या पोलाइट मशवरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम किसी से मशवरा यानी सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो हम शैल का यूज़ पहले करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे ना, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं वो कर लूँ, क्या मैं वहाँ चले जाऊँ। तो शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलें क्या हम खेलें, शैल वी प्ले, तो ये क्या है, एक ऑफ़र हो सकती है। इसी तरह से अगर हम बोलें क्या मुझे मोबाइल ख़रीद लेना चाहिए, शैल आई बाय मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल ख़रीद लेना चाहिए, क्या मुझे मोबाइल ख़रीदना चाहिए। ठीक है, इस तरह का सेंस ये देता है। अच्छा, वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और कंडीशनल सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। ये पोलाइट ख्वाहिश या शर्त के लिए, जैसे अगर होता तो कोई काम करता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हम कोई इफ़ वाला फ्रेज भी रखेंगे। जैसे अगर मैं आज़ाद होता तो आता, आई वुड कम इफ़ आई वर फ्री, आई वुड कम इफ़ आई वर फ्री। अच्छा, आई के साथ वर क्यों इस्तेमाल किया, वॉस क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल टाइप 2 है। इसका रूल होता है कि हम सारे ही सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं जब हम कुछ होने की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। सही है, सिंपल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंडीशनल और इमेजिनेशन यानी शर्त को दिखाने के लिए जब हम सोची समझी लेकिन असल में होने वाली बात करें। ठीक है, यानी वुड बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटेंशन को दिखाता है। इसी तरह से कुड एबिलिटी इन कंडीशन को दिखाता है, यानी आप कोई काम कर सकते हैं लेकिन इस कंडीशन के होते हुए। माइट लेस चांसेस को दिखाता है इमेजिनेशन में कि कोई काम शायद हो जाए। तो वुड हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी काश अगर ये होता तो मैं ये करता। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, इफ़ के बाद पास्ट टेंस आएगा और पास्ट टेंस के साथ सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मेरे पास वक्त होता
तो मैं चला जाता। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो, ठीक है, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड गो, अगर मेरे पास वक्त होता। इसी तरह से कुड जो है एबिलिटी विद कंडीशन दिखाता है, यानी अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये कर सकता। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके बाद पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुड, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद सकता। इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, यानी मेरे अंदर काबिलियत होती अगर मेरे पास पैसे होते तो, ठीक है। इसी तरह से माइट लो चांसेस विद कंडीशन दिखाता है, ये बेसिकली अगर कुछ और होता तो शायद मैं ये कर लेता। तो यहाँ पे भी जो है इफ़ के बाद पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद माइट और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने सब जगह देख लिया, जितने भी मॉडल वर्ब्स यूज़ हुए हैं उसके फ़ौरन बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर मौसम अच्छा होता तो हम निकल सकते थे, यानी कि ऐसा है, चांसेस हैं कि हम शायद निकल जाते। इफ़ द वेदर वर नाइस वी माइट हैव गोन आउट। इंशाल्लाह मैं इस पर सेपरेट वीडियो यानी कि हर मॉडल वर्ब पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि उसको और डिटेल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे 60 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, वो हमारा चल रहा है और यही बेसिकली ये वीडियो भी उसकी ही डे 7 है, ठीक है। तो डे 7 मुकम्मल हो चुके हैं, इंशाल्लाह और वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विज़िट करें जाके प्ले लिस्ट में, कि वहाँ पे आपके लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।